अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब इंस्पेक्टर का जो रिज़ल्ट है, सब इंस्पेक्टर का जो रिसेंटली अभी रिटन टेस्ट हुआ, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिटन टेस्ट लिया था उसमें से 3 रीजन्स का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और इसके साथ ही बाकी रीजन्स का रिज़ल्ट जो है वो भी अनकरीब आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो भी अनाउंस हो जाएगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन उसको अनाउंस कर देगा। तो व्यूवर्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंटरव्यू से भी पहले है और जिसको कैंडिडेट जो है वो नॉन सीरियस लेते हैं, आज की वीडियो इस पे साइकोलॉजिकल टेस्ट पे। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, आपने इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, क्या किन किन मरहल से आपको गुजरना पड़ेगा और आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में कैसे कामयाब हो सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये सारा कुछ क्लियर करके बताऊंगा। तो पहली बात तो ये है, साइकोलॉजिकल टेस्ट के मार्क्स नहीं होते। ठीक हो गया, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 ये है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को वो एक देखते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या आप एक नेगेटिव शख्स हैं, पॉजिटिव शख्स हैं, क्या आप बिल्कुल डल माइंडेड तो नहीं हैं, या आपका जहन जो है वो करप्ट चीज़ों की तरफ, ब्राइबरी की तरफ या करप्शन की तरफ या इस तरह के मामलात में तो नहीं है। क्या वाकई आप पुलिस की नौकरी लोगों की खिदमत करने के लिए करना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए नौकरी करना चाहते हैं। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों का जो ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये सारे इस तरह के कुछ आपसे सवालात जो है वो पूछे जाते हैं और आपने इसका आंसर करना होता है। आपने इसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम हो गया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, आपने अगर कहीं पे जॉब की है तो प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस या करंट जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसके बारे में लिखना होता है। फैमिली मेम्बर्स का बताना होता है, उनकी एजेस वगैरह के बारे में बताना होता है। और इसके साथ साथ जो है आपसे जो सवालात होते हैं कि आपकी क्या लाइक्स डिसलाइक हैं, आप दुनिया को किस तरह से लेके देखते हैं, आपका बेसिकली नज़रिया क्या है, इसके ऊपर जो है वो सवालात आते हैं मेनली। इसमें कोई करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या इस्लामियात से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है ये एक सीढ़ी है, ये एक ब्रिज है। बेसिकली आपको ये देखें, ये रिटन टेस्ट है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये इंटरव्यू है। तो जब तक आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन टेस्ट क्लियर किया, आप इस ब्रिज पे आएंगे। अगर आप इस ब्रिज से आप नेक्स्ट ब्रिज पे जाने के लिए आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्लियरेंस चाहिए। अगर आप वो क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका रिटन टेस्ट की जो अटैम्प्ट है वो वेस्ट हो जाएगी और इसके ऊपर आप किसी भी जगह पे कोई भी आप अपील नहीं कर सकेंगे। आप इसके बारे में एक बार अगर आप डिसक्वालीफाई हो गए तो हो गए, तो फिर आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट का वेट करना पड़ेगा। लिहाजा इसको बहुत सीरियसली लें। और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता कब है, या आपके इंटरव्यू से 1 से 2 दिन पहले होगा, या मोस्ट प्रोबेबली प्रीवियस अगर हम लोग देखें जो पीपीएससी का जॉब एक वो रहा है, किस तरह से वो साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते रहे हैं, तो वो सेम डे जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उसी दिन आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अच्छी तरह से आपकी पर्सनैलिटी को डिफरेंट डायरेक्शन से देखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, आपने किसी भी चीज़ में अपना एक्सट्रीमिज़म शो नहीं करना। लेट सपोज आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो अगर हैं भी सही तो बचने का तरीका ये है कि आपने अपना वो माइंडसेट नहीं रखना। आपने पॉजिटिविटी को और आपने एक नॉर्मल शख्स की तरह बिहेव करना है। आपने जो भी आंसर्स करने हैं, जो भी आंसर लिखने हैं, आपने उनको पॉजिटिवली जो है वो अटैम्प्ट करना है। इस तरह नहीं करना कि लेट सपोज अगर आप किसी भी चीज़ को नेगेटिवली अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। ऊपर जो कार्ड्स हैं आई बटन के अंदर भी मैं आपको डिफरेंट लिंक्स दे दूंगा, आप उन पर क्लिक करें और आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन को भी देख सकते हैं ताकि आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी अच्छी हो जाए। कोई और सवालात हों अगर आपके इसके बारे में तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट की आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिकली एक असेसमेंट टेस्ट है, आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप कैसा सोचते हैं, आपका लोगों के साथ रवैया कैसा है। आपके डिफरेंट सवालात होंगे ना कि आप लोग अपने फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग जो है वो सोशली आपका एक क्या चीज़ों को नज़रिया है देखने का। तो क्या आप कोई बहुत ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड किस्म के इंसान तो नहीं है, क्योंकि पुलिस की जो नौकरी है इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
कि आप एक पॉजिटिव माइंडेड और इंसान होने चाहिए, साथ साथ आपका जो जहन है वो करप्शन, ब्राइबरी और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर होना चाहिए। तो व्यूवर्स, मैं हमेशा अक्सर अपनी वीडियोस में ये कहता हूँ कि सरकार की नौकरी करनी है तो मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए करनी है, ना कि आपने सरकार की नौकरी जो है लोगों को ठगने के लिए करनी है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए करनी है। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा। हमेशा आप लोग ये सोच के नौकरी करें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब कोई भी जॉब कर रहे हैं, कि आप बेसिकली अपने पैसों को हलाल करने के लिए नौकरी कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ व्यूवर्स, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको लीगल एडवाइसेस चाहिए हो तो आप मेरे ईमेल पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।